हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको काजेटिव सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। काजेटिव सेंटेंसेस क्या होता है डियर फ्रेंड्स? देखिए, ट्रांसलेशन बहुत कम लोग ये जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई कार्य हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहां हम काजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। काजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? काजेटिव वर्ब्स हमारी जो होती हैं गेट या हैव होती हैं और मेक या काज होती है। मेक या काज टू होती है, राइट। गेट या हैव का प्रयोग तब करते हैं किसी से काम करवाने के लिए। गेट या हैव का प्रयोग किसी से दूसरे से काम करवाने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। गेट, हैव, मेक या काज। और गेट या हैव का प्रयोग तब होता है जब किसी से हम किसी को राजी करवा करके कोई काम करवाते हैं, तब गेट या हैव हम काजेटिव वर्ब लगाते हैं। लेकिन जब किसी को फोर्स, दबाव डाल करके, किसी को विवश करके, मजबूर करा के कोई काम कराते हैं, जबरदस्ती किसी से काम कराते हैं फोर्स करके, तो वहां पर हम मेक या काजेटिव का प्रयोग करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। जब किसी को कन्विंस करके काम कराना होता है तो गेट या हैव का प्रयोग करते हैं, काजेटिव वर्ब। और जब किसी से विवश करके या फोर्स करके या जबरदस्ती किसी से काम कराना हो तो वहां पर मेक या काजेटिव में कोई भी एक काजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, राइट। ओके, प्लीज वॉच दिस स्ट्रक्चर। अभी तक आपने जो देखा है, मैंने खाना बनाया। अब मैंने खाना बनवाया किसी से, मैंने बनाया नहीं, किसी से काम करवाया। तो ये ट्रांसलेशन, these are the translation which are rather difficult. So let's understand it. पहले मैं इसको, आज तो मैं इसका एक्टिव वॉइस बताने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत कम मिलता है किताबों में। किताबों में पैसिव वॉइस दिया होता है, पर एक्टिव वॉइस जनरली इट इज नॉट सीन। तो पहले एक्टिव वॉइस समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्टिव वॉइस। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। सब्जेक्ट होता है, ओके, सब्जेक्ट होता है, फिर सहायक क्रिया आती है अगर सेंटेंस में है, टेंस में तो, और फिर हमारा काजेटिव वर्ब आता है। काजेटिव वर्ब क्या? गेट या हैव, गेट, हैव, मेक या काज टू, कोई भी हमारा काजेटिव वर्ब आता है इसके बाद में। और फिर जिस व्यक्ति को हम काम सौंपते हैं या जिससे काम हम करवाते हैं वो व्यक्ति आता है, अ पर्सन आता है। फिर प्लस इंफिनिटिव वर्ब आती है, प्लस टू आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। फिर प्लस ऑब्जेक्ट आता है डियर फ्रेंड्स। तो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। आई थिंक दिस वीडियो विल बी लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ माय रीडर्स, व्यूअर्स, ओके एंड फ्रेंड्स। देखिए, मैंने इस राजगीर से मैं इस राजगीर से घर बनवाता हूं। मैं इस राजगीर से घर बनवाता हूं। तो देखिए पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, आई लगा दिया मैंने। फिर काम करवाने की अंग्रेजी आती है, किसी दूसरे से काम करवाने की अंग्रेजी आती है, यानी यहां हेल्पिंग वर्ड नहीं दी हुई है, इसलिए गेट का प्रयोग होगा। गेट, हैव, मेक या काज में से कोई एक ले आएंगे। जब हम किसी को काम कन्विंस करवाते हैं, यानी प्यार से किसी से काम कराते हैं, तो गेट या हैव का प्रयोग होता है। और जबरदस्ती किसी से काम कराते हैं, फोर्स, दबाव डाल के काम कराते हैं, तो मेक या काज का प्रयोग करते हैं, राइट। तो पहले मैं, फिर दूसरे से काम करवाया, तो मैं इस राजगीर से घर बनवाता हूं। तो पहले आई आया, फिर काम करवाने के लिए गेट आ गई, ओके। क्योंकि इस सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए काजेटिव वर्ब आएगी। तो आई गेट। अब फिर क्या है? इस राजगीर से, फिर वो इंसान आएगा। देखिए पर्सन लिखा हुआ है, जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं काम करने के लिए। तो आई गेट दिस मिशन, यानी ये राजगीर क्या करने के लिए?
घर बनवाने के लिए। ओके, तो मैं इस राजगीर से घर बनवाता हूं, तो आई गेट दिस मेसन इस राजगीर से टू बिल्ड हाउस, घर बनवाता हूं, तो आई गेट दिस मेसन टू बिल्ड हाउस। ऐसे प्रैक्टिस करना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, नेक्स्ट है मैं उससे मेरे कपड़े धुलवा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं उससे मेरे कपड़े धुलवा रहा हूं, तो पहले आई आएगा सब्जेक्ट, फिर आई साथ एम आता है, जानते हैं रहा रही में, तो आई एम, फिर गेट आएगा, तो गेट के साथ गेटिंग आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, राइट। तो आई एम गेटिंग, मैं करवा रहा हूं काम, क्या करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग या हैविंग, दोनों में से कोई एक लगा देंगे, ठीक, यानी मैं प्यार से काम करवा रहा हूं इसलिए गेटिंग या हैविंग लगा रहा है, राइट, नहीं तो मेकिंग या कास्ट टू का प्रयोग करते। तो आई एम गेटिंग, मैं काम करवा रहा हूं, क्या काम करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग या आई एम हैविंग। अब किससे काम कर रहा हूं, उससे क्या काम करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग हिम टू वॉश माई क्लॉथ्स। ओके, टू वॉश माई क्लॉथ्स, तो आई एम गेटिंग या हैविंग हिम टू वॉश माई क्लॉथ्स। आप गेटिंग लगाइए, ज्यादा इजी है, हैविंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप यू विल गो अंडर कंफ्यूजन। है बात सोचेंगे सहायक क्रिया तो ज्यादा अच्छा है, गेट लगाइए। तो आई एम गेटिंग, सीधे सीधे इतना समझिए, मैं करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग, क्या करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग कपड़े धुलवा रहा हूं, आई एम गेटिंग किससे, आई एम गेटिंग हिम माने उससे, तो पहले आई एम गेटिंग मैं करवा रहा हूं, किससे करवा रहा हूं, फिर उससे करवा रहा हूं, अब फिर क्या करवा रहा हूं, कपड़े, अपने कपड़े धुलवा रहा हूं, तो टू वॉश माई क्लॉथ्स, आई एम गेटिंग टू वॉश, आई एम गेटिंग हिम मतलब उससे धुलवा रहा हूं ना, तो आई एम, पहले आई माने मैं, फिर हूं, एम, फिर गेटिंग, अब उससे हिम, अब कपड़े धुलवा रहा हूं, टू वॉश माई क्लॉथ्स, आई एम गेटिंग हिम टू वॉश माई क्लॉथ्स। देखिए थोड़ा टिपिकल है, इसको समझना, आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। अध्यापक बच्चों को कविता याद करवा रहा है, तो द टीचर पहले आएगा, फिर आप गेटिंग लगा सकते हैं इसमें या मेकिंग लगा सकते हैं। द टीचर इज मेकिंग, अब देखिए ये मेकिंग का मतलब होगा यहां पर फोर्स कर रहा है टीचर, ताकत से उसको बच्चों को याद करा रहा है, तो इसलिए मेकिंग लगा देंगे, राइट। अगर प्यार से बच्चों को याद करा रहा है तो गेटिंग आएगा। तो द टीचर इज मेकिंग द चिल्ड्रन लर्न पोएम, अध्यापक बच्चों को कविता याद करा रहा है, बिल्कुल सेम ऊपर लिखा जो है स्ट्रक्चर वैसे ही आएगा। पहले देख रहे थे, सब्जेक्ट आया द टीचर, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक आएगा या गेट आएगा, तो मेकिंग हमने लगा दी मेकिंग। अब क्या आएगा, पर्सन इंसान, बच्चे हैं ना, द चिल्ड्रन, अब क्या करवा रहा है, टू लर्न पोएम, अब मेक में टू नहीं आता इसलिए टू नहीं आएगा। द टीचर इज मेकिंग द चिल्ड्रन लर्न पोएम। अब देखिए नेक्स्ट, या आप इसको ऐसे बना सकते हो, द टीचर इज गेटिंग, अब गेटिंग लगाओ तो इसमें टू लगेगा, द टीचर इज गेटिंग द चिल्ड्रन टू लर्न पोएम। ओके, मेक जब होता है तो केवल लर्न पोएम होगा, और जब गेट लगा होगा गेटिंग, टू लर्न पोएम होगा। ओके, देखिए इसको तीसरी तरह से ऐसे बना सकते हो, द टीचर इज काजिंग, काजिंग माने कारण बन रहा है, द टीचर इज काजिंग द चिल्ड्रन टू लर्न पोएम, अध्यापक बच्चों को कविता याद करवा रहा है। इसको ऐसे बना सकते हो, द टीचर इज हैविंग द चिल्ड्रन टू लर्न पोएम, चाहे आप गेट से बनाएं, चाहे आप हैव से बनाएं, चाहे आप मेक से बनाएं, चाहे कास्ट टू बनाएं, कोई बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैंने पुलिस से जुआनियों को पकड़वाया, मैंने पुलिस से जुआनियों को पकड़वाया, तो पहले मैंने आई, फिर गॉट, आई गॉट, अब किससे पकड़वाया, पुलिस से, तो आई गॉट द पुलिस, इसके बाद टू अरेस्ट, पकड़वाया, द किसको पकड़वाया, जुआनियों को, टू गैम्बलर्स। इसी बात को
आप गॉड की जगह कास्ट भी लगा सकते हैं। आई कास्ट द पुलिस टू अरेस्ट द गैम्बलर्स। इसी बात को थर्ड तरह से कहने के लिए, इसी बात को कहने के लिए आप मेड भी लगा सकते हैं। आई मेड द पुलिस अरेस्ट द गैम्बलर्स। ओके, वॉच द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह अपने बच्चे को मुझसे पढ़वाएगा। ओके, तो ही पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर गागी के है तो विल आएगा, फिर काम करवाने के लिए दूसरे से गेट आएगा, तो ही विल गेट। अब फिर माने मी माने मुझसे, फिर क्या करो, कौन सा काम करवाएगा, टू टीच, पढ़वाएगा, तो ही विल गेट मी टू टीच अपने बच्चों को, यानी हिज चिल्ड्रन। इसी बात को कहने के लिए आप कास्ट टू का गेट की जगह कास्ट भी लगा सकते हैं। तो ही विल कास्ट मी टू टीच हिज चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों को मुझसे पढ़वाएगा। नेक्स्ट है, मैंने अपने पिता से नई पोशाक मंगवाई, तो आई गॉट माई फादर टू ब्रिंग न्यू ड्रेस। बिल्कुल स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है, मैंने अपने दोस्त से उसे पार्टी दिलवाई, मैंने अपने दोस्त से उसे पार्टी दिलवाई, तो आई गॉट माई फ्रेंड टू गिव हिम या हर अ पार्टी। ओके, नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य बच्चों से राष्ट्रीय गीत गवाएंगे, द प्रिंसिपल विल गेट द चिल्ड्रन टू सिंग नेशनल एंथम। या इसको ऐसे बना सकते हो, गेट की जगह कास्ट टू कास्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। द प्रिंसिपल विल गेट, द प्रिंसिपल विल कास्ट, गेट की जगह कास्ट लगा दीजिए, द प्रिंसिपल विल कास्ट द चिल्ड्रन टू सिंग नेशनल एंथम। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें अंग्रेजी बुलवा दूंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है अगला, देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप काम करिएगा। मालिक कर्मचारियों से कठिन कार्य करवाता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा द ओनर, फिर काज लगा दीजिए या मेक लगा दीजिए या गेट लगा दीजिए या हेड लगा दीजिए। मतलब जो चार वर्ब हैं आपको कास्टिव वर्ब में से कोई एक लगा सकते हैं। द ओनर काज, द ओनर काजेस। अब काम, कठिन काम करवाता है तो एस आ जाएगा या मेक्स आ जाएगा। आप देख रहे हैं एक वचन है और ताती ते में एक वचन के साथ एस वर्ब में एस लगता है, तो मालिक कर्मचारी से कठिन कार्य करवाता है, तो द ओनर काजेस या मेक्स द वर्कर्स टू डू हार्ड वर्क। ओके, नेक्स्ट है, मैं लिपिक से मेरा पता बदलवा रहा हूं, मैं लिपिक से यानी क्लर्क से, मैं लिपिक से मेरा पता बदलवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग द क्लर्क टू चेंज माई एड्रेस। I hope it is clear, dear friends. You are required to practice all these translations as many times as you can to get the command over these, because these are the translations which are required practice. Until you practice, you won't be able to translate these translations very well. That is why actually you are required to practice all these translations as many times as you can to get the perfection in the translation of these cast sentences. With this, I am coming to an end. All the best, everybody.